हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए टॉपिक वाइज की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हिंदी और जीके जीएस की टॉपिक वाइज की क्लासेस एंड और सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट की वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कल की क्लास में मैं संज्ञा के टॉप 30 क्वेश्चंस को करवाया था और आज संज्ञा के ही 30 और प्रश्न करवाऊंगा। उसके बाद संज्ञा के जो है प्रश्न खत्म हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सीधे पेपर में छपने वाले प्रश्न होंगे। डेली 9:30 बजे होती है क्लास हिंदी लैंग्वेज की। यहाँ पे क्लासेस का आप लोग टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है। 45 पे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है। करंट अफेयर की भी बहुत दिन से क्लास हुई नहीं है। 5:45 वाली क्लास 6:30 बजे होती है। इसमें आपकी अभी सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास स्टार्ट है। ये क्रैश कोर्स के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रैश कोर्स है। अगर आप लोग कम पैसों में कम समय में बेहतरीन तैयारी आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स को जो है परचेज कर सकते हैं। ये सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। शॉर्ट नोट्स है, 500 पेज की ये पीडीएफ है। 149 रुपये में आपको बीएड प्रवेश परीक्षा का पूरा मटेरियल देखने को मिलेगा। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। सरकारी सीट लेना है तो क्रैश कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कम पैसों में बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। जब आप लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद पेमेंट जैसे ही आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, चलिए आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से डॉट डॉट शब्द बनाए जाते हैं। कौन से शब्द बनाए जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से कौन से शब्द बनाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। ठीक है, इनसे ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सभी को पता होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पहली क्लास को नहीं देखें तो उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। ओके, चलिए, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है आपको बताना है। 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यह जो है व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो रही है। तो ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करें, रिक्त स्थान भरें। यहाँ पे देखिए, निम्न में से डॉट डॉट भाववाचक संज्ञा नहीं है कौन सी? अमीरी, कमल, सुंदरता, करुणा भाववाचक संज्ञा नहीं है कौन सी? अमीरी तो भाववाचक संज्ञा है, सुंदरता भी है, करुणा भी है, कमल इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, इस प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोग। फिसलन क्या है? फिसलन क्या है? भाववाचक संज्ञा या क्रिया विशेषण या क्रियापद या विशेषण? 35 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो फिसलन भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो यह जो है 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। तो ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से शब्दों से बनती है? जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से, अव्यय से। इन्हीं 5 प्रकार के शब्दों से बनती है भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए सभी लोग, हिमालय जो है किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? 37 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग।
तो हिमालय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लड़का कौन सी संज्ञा है, लड़का कौन सी संज्ञा है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लड़कों का जो है बोध इसमें हो रहा है। निम्न में भाववाचक संज्ञा है कौन सी, भाववाचक संज्ञा बताइए कौन सी है। तो यहाँ पे बीमारी जो है भाव को प्रकट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बीमारी, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योगरूढ़ संज्ञा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहले पढ़ा भी मैं आपको चुका हूँ, ठीक है। चलिए सूची फर्स्ट में, सूची सेकंड में आपको जो है मिलान करना है। यहाँ पे चलिए मिलान करिए सभी लोग, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे पानी मैं आपको बताया था, जिसे मापा या तौला जा सकता है वो द्रव्यवाचक होता है, ठीक है, ये आपका हो गया। आगे बताइए, कुंज यहाँ पे लिखा हुआ है, कुंज आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। जुलाई महीनों का नाम अगर आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। मैना, सभी मैना का बोध हो रहा है ना, इसमें तो जातिवाचक संज्ञा हो जाए, तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मिला भी दिया हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है, बताइए सभी लोग, कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। भीड़, कक्षा, सभा इसमें समूहवाचक संज्ञा है। दौड़ आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिसे मापा या तौला जा सकता है। दूध हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा के और भी उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा, पीतल, तेल, पानी, दूध, गेहूं, चावल, कोयला, घी, तेजाब, पेट्रोल, डीजल, ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु या द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चलिए, नहीं आप लोग मिठाई में नज़र गई हो, आपको सोच रहे होंगे कि मिठाई को भी तौला जा सकता है, तो यहाँ पे धातु द्रव्य की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, गाय कौन सी संज्ञा है, गाय बताइए, गाय कौन सी संज्ञा है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो गाय यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। इसमें अनुशासन है आपका संज्ञा, ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से संज्ञा शब्द बताइए, इसमें कौन सा है, संज्ञा शब्द बताइए सभी लोग। तो इसमें सभा जो है आपका संज्ञा शब्द है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद क्या है, यहाँ पे पशु जो है क्या है, द्रव्यवाचक है या भाववाचक है या व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। सभी पशुओं का बोध हो रहा है ना, तो जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है वह है निशाना, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा क्या, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा, बपौती हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है, इसमें संज्ञा शब्द बताइए कौन सा है, 50 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे संज्ञा शब्द आपका गंगा है, ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। तो जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता शब्द को प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। यहाँ पे स्वतंत्रता जो है किस संज्ञा का भेद है आपको बताना है। स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा का भेद है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है,
तो यहाँ पे आप लोग देखिए वकील जो लिखा हुआ है, वकील शब्द, सभी वकील का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा आपका वकील हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आप लोग बताइए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? कौन से वो सभी शब्द हैं जो भाव को प्रकट कर रहे हैं? तो यहाँ पे रसीला हो गया, कड़वाहट हो गया, बुढ़ापा हो गया, उन्नति हो गया, ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति ये सब भाववाचक संज्ञा हैं। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें बताइए किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे राम, रामचरितमानस, गंगा ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो राज्यपाल में संज्ञा है जातिवाचक। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो यहाँ पे मित्रता, मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सुंदर आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं, बाकी जवान, बालक, मनुष्य आपका जातिवाचक संज्ञा है, सुंदर आपका नहीं है, ये भाववाचक है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? गरीब शब्द क्या है? तो गरीब शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा है, सभी का बोध हो रहा है ना एक ही शब्द से। तो ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगली जो आपकी कोई भी क्लास होगी, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होगी, बेहतरीन समझाऊंगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा आपका हो गया गरीब इसमें। ठीक है, चलिए बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक है बुढ़ापा। चलिए लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का, अभी मैंने आपको बताया था ना, जातिवाचक, सभी लड़कों का बोध हो रहा है ना। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो कथन जो है संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? कारक, ऑप्शन सी वाला। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की संज्ञा की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और डेली इनकी आप लोग नोट्स ज़रूर बनाए करें, और कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास पे। और भी क्लासेस आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको सभी की सभी क्लासेस मिल जाएंगी। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको बीएड की छोटी छोटी नॉलेज आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच।